सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। और उस कार्यक्रम का नाम तो बताने की आवश्यकता कतई नहीं है जो आपके दिल में है, आपके जहन पे है, आपकी जुबान पे है। और अब आप मेरे साथ कहने वाले हैं वाह वाह क्या बात है। मित्रों, वैसे तो आजकल तरह तरह की बीमारियों का प्रचलन है। कहीं डेंगू है तो कहीं चिकनगुनिया है तो कहीं मलेरिया है। लेकिन जो बीमारी सबसे खतरनाक किसी इंसान को हो सकती है वो है गलतफहमी। भगवान किसी को कोई भी बीमारी दे दे लेकिन गलतफहमी न दे। जैसे कि मेरी को होस्ट, उन्हें भी ये गलतफहमी है कि उनकी वजह से लोग ये शो देखते हैं। बुलाते हैं उन्हें, नेहा के मेहता। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपकी होस्ट और इनकी दोस्त मैं हूं अंजलि तारक मेहता और आप सबका दिल से स्वागत करती हूं हम सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आज आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं लग रहे। आज हे भगवान, अरे मैं तो बचपन से ही हैंडसम हूँ, गॉड गिफ्ट है। आचार्य श्री जी, क्या आप उन गलतफहमी धारण करने वाले लोगों को हमारे सामने लेके आ सकते हैं जो समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम हैं? जी हाँ, मैं उन्हें सामने लेके आ सकता हूँ। वो सामने आएंगे और न सिर्फ ये बताएंगे कि मैं हैंडसम हूँ, ये भी कहेंगे कि जिंदगी के अंदर क्या क्या गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। हमारे वो कवि मित्र जो यहाँ आएंगे और जिनके लिए आप ठहाके लगाएंगे और आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। ईमान बड़ा ही सस्ता है, सच्चाई की हालत खस्ता है, दौलत पाने का रास्ता है, काले बाजार बुलंद करो, आनंद करो आनंद करो। भाई क्या बात है, वाह वाह। मौका पाकर लड़के ने लड़की से कहा, आई लव मिस मेरी रात के बजाय दिन में चांद निकला है कैसे? इस पर लड़की ने कहा, आई डोंट लाइक धत तेरी रात के बजाय दिन में उल्लू बोला है कैसे? डॉक्टर साहब एक कवि सम्मेलनों में जाते हैं, सप्ताह में 2 दिन के लिए घर आते हैं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते हैं। इस बार घर आते ही कमाल किया, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया और उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। पुल पर लगाया, क्या बात है। 2 दिन बाद अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए वह पानीदार पुल पानी में बह गया। मैंने लोहा और सीमेंट नहीं खाया, ये बात मरते मरते कह गए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। गंगा में नहाने हेतु गए थे बनारस को, पत्नी को भी साथ लिए ट्रेन राजधानी में। अच्छा। और घाट पे वो बोली, बड़े कवि बने फिरते हो, मुझ पे भी कुछ लिखो कविता कहानी में। क्या बात। तो मैंने कहा, भाव कभी कभी आते हैं सटीक, छंद या मुहावरे हो अपनी रवानी में। और नदी में नहाने हेतु उसने पढ़ाया पाँव, फौरन में बोल पड़ा गई भैंस पानी में। क्या बात है। मैं स्वागत है आप सभी का। मैं जानता हूं आप इंतजार में बैठे हैं हंसने के लिए, हंसाने के लिए और जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों से जूझने के लिए। भाई यही तो एक कार्यक्रम है जो पूरे परिवार के साथ बैठ के आप जिस ढंग से देखते हैं और साथ में बैठ के तालियां बजाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। और हमारे साथ जो हमारे मित्र बैठे हैं वो भी कमाल के हैं। हमारे साथ जगन्नाथ विश्व हैं, हमारे साथ घनश्याम अग्रवाल है और हमारे साथ मनोहर मनोज है। क्या बात है, अगर जगन्नाथ और घनश्याम ऊपर से इस विश्व को देख लें तो कह दें कि भाई वाह वाह क्या बात है ने इसे कितना मनोहर बना दिया है। भाई आप तीनों लोग जो हैं वो कमाल के हैं। हमारे साथ मनोहर मनोज जो कटनी मध्य प्रदेश से आए हैं। और कटनी मध्य प्रदेश एक रेलवे का बड़ा ही जंक्शन है जहाँ पे 6 दिशाओं से गाड़ियां जाती है, तो वहाँ का आदमी रेलवे से बड़ा प्रभावित रहता है। कैसे, जो आज मनोहर बताएंगे हमें। मनोहर मनोज के साथ घनश्याम अग्रवाल बैठे हैं जो अकोला महाराष्ट्र में रहते हैं। अपने व्यंग के लिए बेहद मशहूर है घनश्याम अग्रवाल जो हमारे साथ हैं और हम उनका स्वागत करते हैं शो में। और मध्य प्रदेश में मालवा इलाके में एक कस्बा है बड़ा खूबसूरत सा नागदा, और उस नागदा से जगन्नाथ विश्व हमारे बीच में। आपका स्वागत करते हैं। तो भाई गलतफहमी कई किस्म से हो सकती है। जैसे एक कवि की गलतफहमी कैसे दूर हुई। जैसे एक साहब आए और उन्होंने मुझे एक बात कही, बोले सर मुझसे एक आदमी ने पूछा आप कवि हो?
तो मैंने कहा तो इसमें क्या गलत बात पूछी? बोले नहीं, प्रोग्राम के बाद पूछा था। आज सबसे पहले कविता सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नागदा मध्य प्रदेश के जगन्नाथ विश्व को। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जी मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। हाँ। चमन में चली फूल तितलियों की बात है। आहा, चमन में चली फूल तितलियों की बात है। अच्छा। इस महफिल का मकसद है पैगाम मोहब्बत। प्यार से बोलिए वाह वाह। क्या बात है, एक निवेदन कर रहा हूँ नेहा जी से। अच्छा, निवेदन इनसे कर रहे हैं? जी हाँ। जी करिए। लगाया आंख में काजल कुछ तो बात है। हाय हाय। लगाया आंख में काजल कुछ तो बात है। बजे घुंघरू सजी पायल कुछ तो बात है। आपने जैसे ही संवारी अपनी जुल्फें, बोल उठा आईना वाह वाह। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। थैंक यू सो मच। भाई आपकी निगाहों में भी मोहब्बत का साथ है और 70 की उम्र में 35 को देखा, वाह वाह क्या बात है। ये भी बड़ा कमाल है। देखिए साहब, बुजुर्ग अनुभव की कुबेर होते हैं जी। और हमारा नजरिया बेटी का भी हो सकता है, जी जी। बहू का भी हो सकता है। हाँ हाँ, मैं प्रणाम करता हूँ नेहा जी बहुत को। अच्छे। बात बढ़ी संभालने की कोशिश करो। पहले तो का जुल्फे संवारी, आईना बोल उठा है, और अब बहू का भी हो सकता है। जगन्नाथ जी। हाँ। देखिए, शैलेश जी से पंगा लेना मामूली बात नहीं है। और मैं एक व्यंग से बात शुरू करता हूँ। स्वागत। एक दिन एक नगर की एक गली में अंधेरी सुनसान रात में एक हवलदार को एक कुत्ते पर गुस्सा आया। अच्छा। हवलदार ने डंडा दिखाया, कुत्ता भौंका परंतु सकुचाया। फिर हवलदार ने कुत्ते को जोर से डंडा मारा। कुत्ते ने सोचा कौन मुंह लगे और चल दिया बेचारा। कौन मुंह लगे? क्या बात है। इस पर कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते से बोला, घनश्याम जी। हाँ जी। इस पर कुत्ता दूसरी गली के कुत्ते से बोला, यार भोला, वर्तमान ये कैसी उलझन है जो एक नमक हराम एक वफादार का दुश्मन है। वाह 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 वाह, क्या बात है। हमारा ये कार्यक्रम ऐसा है कि यहाँ हर आदमी माँ बहन बेटी के साथ बैठकर सुन ले। इस परिवेश में एक व्यंग और देखिएगा। सुनाइए। श्रीमान आप आश्चर्य करेंगे सुनकर। श्रीमान आप आश्चर्य करेंगे सुनकर, प्रेम नगर की नई सड़क पर सलवार कुर्सी में फुर्ती से चल रही थी एक लड़की हुस्ने मलका, और उसके पीछे चल रहा था एक लड़का नई उम्र की नई फसल का। क्या बात है। नई उम्र की नई फसल का, बहुत अच्छे। मौका पाकर लड़के ने लड़की से कहा, आई लव मिस मेरी, ये रात के बजाय दिन में चांद निकला है कैसे? इस पर लड़की ने कहा, आई डोंट लाइक धत तेरी, रात के बजाय दिन में उल्लू बोला है कैसे? बहुत अच्छे। देखिए, आपने दोहे सुने होंगे जी, और मैंने दुमदार दोहे लिखे हैं। दुमदार दोहे सुनाइए। इसमें आपको ठेके लगाने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छे ठेकेदार हैं। आप सुनाइए जी। सत्य में उजयते कभी करते नहीं कबूल, सत्ता के गलियारे में बिछा रहे सब शूल, संसद का कमाल है लटका लोकपाल है, क्या बात है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, विकास पे प्रतिबंध है, एटम बम पर छूट। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। विकास पे प्रतिबंध है, एटम बम पर छूट, आतंक खेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया, खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल। अब आप मेरे साथ कुछ खेलिए और समाज की विसंगतियों पर व्यंग सुनिएगा। खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल, जो भी बनता देश का बंदा, हर जाई स्वार्थ में अंधा, लूला लंगड़ा देश हो गया, कौन इसे देगा अब कंधा। वादों के जोर से भाषण के शोर में ढूंढ रही जनता घी और तेल, घी और तेल, खेल भैया खेल, खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल, खेल भैया खेल, गुल्ली डंडा खेल। खेल रही है फिल्मी लीला, चिल्मी पेंट पर कुर्ता ढीला, नई उम्र की नई फसल का, चढ़ी जवानी में मांझा ढीला। फैशन के रोग से बहुतेरे लोग में
नहीं रहा जो तिल्ली में तेल, तिल्ली में तेल, खेल भैया खेल, क्या बात? गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल। और इन पंक्तियों पर मैं आपका पूरा भरपूर समर्थन चाहूंगा जी। सबने अपनी आंखों देखा, धर्म कर्म का रहा न लेखा, सीताहरण हर ओर हो रहा, नहीं कहीं पर लक्ष्मण रेखा। क्या क्या बात है? बात है? जयचंद दीघा से बातों ही बात में गड्ढे में देश को दिया रे धकेल, वाह। दिया रे धकेल, खेल भैया खेल। गुल्ली डंडा खेल, समाजवादी खेल, अवसरवादी खेल। जय हिंद, जय। बहुत बढ़िया जगन्नाथ मिश्र जी, आपने सारे देश के खेल को जो अपने गीत में पिरोया। तब वेद प्रकाश सुमन की 4 पंक्तियां मेरे दिमाग में गूंज उठी। वो कहते हैं कि जरा सी बात पे पावन वचन को बेच देते हैं, सुमन की बात क्या पूरे चमन को बेच देते हैं। वाह वाह। और बड़े बेवफा गद्दार हैं जयचंद के बेटे जो अपने स्वार्थ के खातिर वतन को बेच देते हैं। वतन बेचने वालों के खिलाफ आपने अपनी कविता पढ़ी और सही कहा कि जहां विकास पे प्रतिबंध है और एटम बम पे छूट है, लेकिन ये सच बयानी का काम ही कविता करती है। और कविता की रेलगाड़ी जब चलती है तो कहां कहां पहुंचती है वो बताएंगे मनोहर मनोज। जहां कटनी मध्य प्रदेश से बहुत सारी रेलें चलती है, लेकिन उनकी कविता की रेल आज यहां पे क्या लेके आ रही है ये उन्हीं से पूछा जा सकता है। मनोहर मनोज, आइए हम आपके लिए जरा जोरदार तालियां। हमारा जीवन 2 बातों से प्रभावित होता है जी एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। जी जी, इनको समझाना पड़ेगा दोनों। नहीं, वातावरण, हाँ, एटमॉस्फेयर। हाँ, वंशानुक्रम यानी कि जो आपके जीन्स में होता है वो। वंशानुक्रम और वातावरण में वातावरण का प्रभाव ज्यादा होता है। कवि सम्मेलनों में इतनी रेल यात्राएं करनी पड़ती हैं कि पूरा जीवन ही रेलमय हो गया। अच्छा। उसका क्या प्रभाव पड़ा कि मेरे लिए तो ये रेलवे मीनिया है, लेकिन मेरी धर्म पत्नी के लिए रेलवे फोबिया है। तो रचना का शीर्षक है रेलवे मीनिया। जी। पत्नी ने कहा डॉक्टर के यहाँ जाना है, थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले जाकर मैंने कहा दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बना के कहा आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। डॉक्टर साहब एक कवि सम्मेलनों में जाते हैं, सप्ताह में 2 दिन के लिए घर आते हैं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते हैं। इस बार घर आते ही कमाल किया, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। बहुत बढ़िया, क्या बात। शाम अटैची को सांकल से बांधकर ताला लगाते हैं। अच्छा, सांकल से बांध के ताला लगाते हैं। तकिए में हवा भरते हैं। हाँ। चप्पलें सिरहाने रखते हैं। हाँ। कमरे का ट्यूबलाइट अलग किया, उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकाल, रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते क्या हैं। बात है, वाह वाह वाह। वाह वाह, क्या बात है। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। अच्छा। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया, इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में रेलवे टिकट और 50 रुपए का नोट थमाया। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले आप ही रख लेना। हाँ। रसीद नहीं बनाना, 4 रात का जागा हूँ, कटनी आए तो ख्याल से उठाना। हाँ। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट, आधे दामों में बेच आए, बदले में 2 लंबी सीमेंट की बेंच खरीद लाए। अच्छा। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग किया, उनकी जगह है भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, जंजीर खींचना अपराध है लिखवा दिया। एक रात इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पांव मोड़े और कहा आराम से बैठिए, डॉक्टर साहब बताने में शर्म आती है लेकिन इलाज कराने में शर्म कैसी, अब आपसे क्या छिपाना है। इन्होंने मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डिब्बे में और सब्जी प्लास्टिक की थैली में भरते हैं, फिर अपने
2 फुटिया पलंग पर बैठकर खाते हैं, पता नहीं क्यों बीच बीच में हिलते भी जाते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकतों से लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिरकाई, ये चिल्लाए, जंजीर खींचूं। चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे। बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, माफ करो बाबा, आगे जाओ। आगे जाओ। वाह वाह मनोहर जी, वाह बहुत अच्छे। वाह वाह। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया और उनके हाथ में अठन्नी दी और पूछा, कौन सा स्टेशन आया। इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया और छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह पुराना टेबल फैन लटकाया। उसे चालू करने विचित्र तरीका अपनाते हैं, जेब से कंघी निकालते हैं और पंखा घुमाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सुबह अटैची खोलकर मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ ठहरो, बेटा गया है, तो वहीं लाइन लगाते हैं। इनके साथ जिंदगी कैसे कटेगी हमें सोच के डरते हैं और ये 7 जन्म की बात करते हैं। हम तो एक ही जन्म में पछताए और भगवान किसी युवती को ऐसी रेल यात्रा करने वाले कवि की पत्नी न बनाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भाई क्या बात है मनोहर जी, आपने बहुत बहुत बढ़िया। जी जी। बहुत 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 बढ़िया। जीवन में क्या होता है, आदतें जो होती है वो जाती नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आदत देखो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैबिट। हाँ। आप कुछ भी निकाल दीजिए तो कुछ बचता है। हैबिट में से एच निकाल दीजिए तो क्या बचा, अबिट। अबिट। अ निकाल दीजिए तो बिट। बिट। बी निकाल दीजिए तो इट। कुछ भी निकाल दीजिए, आदत बचती जरूर है। वाह वाह। तो ये आदत जो क्या ऐसी बात चीज है। होती है जो जाती नहीं है। घनश्याम अग्रवाल की पिछले 50 सालों से कविताएं सुनाने की आदत है, तो ऐसे कैसे जा सकती है। आइए घनश्याम अग्रवाल, जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। शैलेश जी को एक बार धन्यवाद, नेहा जी को 2 बार। अच्छा, स्वागत स्वागत। कारण कि अभी देखा कि आपने जब ये आए थे तो आपने कहा ये 70 साल और ये 35 साल। तो मैंने कहा 2 बार कर लो, 70 साल के हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार की गलत फहमी है कि 2 बार बोलने से 70 साल की हो जाएंगी। जी। मैं आपको 2-3 हटकर जी। व्यंग सुनाना चाहता हूँ, जो मेरी मूल विधा है। स्वागत, सुनाएं। कि बेताल के इस सवाल पर विक्रम से लेके अर्थशास्त्री तक सभी मौन हैं कि जब सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है तब भ्रष्टाचार करता कौन है। क्या बात है। एक व्यंग देखिएगा हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में कैसे काम होते हैं। साहब, एक टेबल से फाइल दूसरे टेबल पर जाती है तो कैसे आंकड़ों का खेल होता है। आपने गणित देखा, इकाई दहाई सैकड़े का। सरकारी डिपार्टमेंट में कैसे इकाई दहाई सैकड़ा होता है, गणित के माध्यम से एक व्यंग देखिएगा। स्वागत, सुना। बाढ़ आने पर सरकार ने सर्वेक्षण कराया। अब सरकारी रिपोर्ट कैसे बोगस आंकड़े भरती देखिएगा। बाढ़ आने पर सरकार ने सर्वेक्षण कराया, सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट थी कि एक बाढ़ आई। अब दूसरा टेबल, एक बाढ़ आई, सैकड़ों जाने गई। क्या बात। हजारों घर बहे, लाखों बेघर हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ, अरबों की मदद चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। नतीजा, अरबों की मदद मिली, करोड़ों जमा हुए। वाह, लाखों बांटे गए, हजारों बटे। वाह, बहुत बढ़िया। सैकड़ों हिस्से आए, एक पल्ले पड़ा है, उस एक का रेवेन्यू टिकट लाने जाऊंगा, बाढ़ तो उतर जाएंगी लेकिन मैं डूब जाऊंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक और छोटा सा व्यंग। जी। ईमानदारी सिर्फ आज भी बाकी है तो बेजान चीजों में। क्या बात और है। बेजान चीजों में ईमानदारी कैसे बाकी है देखिएगा। लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया और उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। पुल पर लगाया, क्या बात है। बेचारा पुल जानता था इनके सारे गुल, पर अपनी सफाई में क्या कहे
कैसे कहे, इतना बड़ा इल्जाम भी कैसे सहे। वाह, 2 दिन बाद ही पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए वह पानीदार पुल पानी में बह गया। मैंने लोहा और सीमेंट नहीं खाया, ये बात मरते मरते कह गया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, सर, बहुत बढ़िया, वाह, वाह, बहुत अच्छा। क्या बात है। भाई क्या बात है घनश्याम जी, आपकी कविताओं के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने जिस तरह से लोगों के चेहरों पे तबस्सुम को ठहाकों में बदला और उसके बाद अपने व्यंग से सोचने के लिए मजबूर कर दिया, आपके लिए यही कहा जा सकता है, वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी। मुझे एक बात पूछनी है। पूछिए। गलतफहमी और भ्रम, इसमें फर्क क्या है? गलतफहमी और भ्रम, देखिए मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। जी 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 जरूर। आप सोचती हैं कि मुझे आप बेहद खूबसूरत लगती हैं, ये आपका भ्रम है। और आपको लगता है कि आप बेहद खूबसूरत हैं, ये आपकी गलतफहमी है। वाह वाह क्या बात है। जी। अच्छा हुआ आचार्य जी कि आपने मेरी गलतफहमी और भ्रम दोनों दूर कर दिए। बहुत अच्छा कि आपकी गलतफहमी और भ्रम दोनों ही दूर हो गए, वरना पता नहीं क्या होता है इस बात का अंजाम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका आपके अपने शो में, जिसके लिए आप मेरे साथ मिलकर कहने वाले हैं वाह वाह क्या बात है। आचार्य जी जी। आपने सबसे पूछ लिया, अब हम आपसे पूछते हैं। हम नहीं, कि- मैं आपसे पूछता हूँ। आचार्य जी जी। आपने सबसे पूछ ही लिया, पर अब मैं आपसे पूछती हूँ जी। कि क्या आपकी जिंदगी में आपके साथ कभी कोई गलतफहमी हुई है? हाँ हाँ, इस शो के शुरू होने के पहले ही मुझे गलतफहमी हुई थी। हाँ। हाँ। क्या? मुझे ये गलतफहमी हुई कि तुम मेरी को होस्ट हो। जब एक एपिसोड साथ किया तो सारी गलतफहमी दूर हो गई। उसके बाद पता चल गया कि भाई तुम हो, हाँ, और हम तुम्हारा होना ही काफी है। लेकिन मैं उन लोगों को बुला रहा हूं जिनके बारे में मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। एक ऐसी जोड़ी टेलीविजन पे इन दिनों बड़ी मशहूर है, जो जब भी पर्दे पे आती है लोग सिर्फ ठहाके लगाते हैं, यानी कि आपके अपने प्रिय नटू काका और बाघा, यानी कि घनश्याम नायक और तन्मय वेकरिया। नमस्ते शैलेश जी। नमस्ते नमस्ते। इनको नमस्ते कौन करेगा? नटू काका। क्यों? वो उनकी उम्र के ही है ना। कोई बात नहीं शैलेश जी, मुझे कोई ईगो नहीं है। नमस्ते नेहा जी। आपको कोई ईगो नहीं है भाई, बहुत अच्छे। तो आप लोग क्या करेंगे? कविता सुनाएंगे। हाँ जी, कविता सुनाएंगे। कविता सुनाएंगे? मतलब दोनों एक एक कविता सुनाएंगे? नहीं, चाचा- एक ही कविता है, दोनों मिल बांट के सुनाएंगे। चाचा भतीजा। कविता दो लोग मिलके पढ़ रहे हैं भाई, ये पहली बार ही होने जा रहा है। अब ये कैसे करते हैं जरा इन्हीं से सुनते हैं। हमारे तन्मय वेकरिया और घनश्याम नायक, जोरदार तालियां इनके लिए। शैलेश जी, जी। नेहा जी, कविगण। हाँ जी। क्या जमाना आ गया है, आज के जमाने में ईमानदारी बची ही नहीं। हाँ। हाँ, और लोग तरक्की के लिए क्या क्या करते हैं उस पर एक व्यंग कविता सुनाइए। कुछ उल्टे सीधे फंड करो, आनंद करो, मेहनत वहनत सब बंद करो, आनंद करो। ईमान बड़ा ही सस्ता है, सच्चाई की हालत खस्ता है, आहा, दौलत पाने का रास्ता है, काले बाजार बुलंद करो, आनंद करो, आनंद करो भाई, क्या बात है, वाह वाह। वेतन के पैसों से यारो घर बार चलाना मुश्किल है। घर बार अगर चल जाए तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। अगर रोज सिनेमा जाना है, गाड़ी और बंगला पाना है, या बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो रिश्वत लेना पसंद करो, आनंद करो, आनंद करो, क्या बात है। अफसर या कोई लीडर की अनुशंसा के ये नतीजे हैं, हर ऊंची कुर्सी पर उनके
साले या भाई भतीजे हैं। जो तुमको अफसर बनना हो, जो तुमको अफसर बनना हो, एमए की पढ़ाई को छोड़ो, अल्लाह की दुहाई को छोड़ो, ऊंचे लोगों से संबंध करो, आनंद करो, आनंद करो। वाह वाह, क्या बात है भाई क्या बात है घनश्याम जी और तन्मय जी, आपने कमाल की कविता सुनाई भाई, बहुत बढ़िया। ये कविता आप लोगों ने लिखी है? नहीं नहीं नहीं, इतनी तो क्रिएटिविटी हम में नहीं है शैलेश जी। तो जरा बताएं कहाँ से ये कविता हाथ आई? ये क्या नाम था उनका, नटू काका? वो अटल जी। हाँ। वो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स आए थे मोबाइल लेने। हो समझ गया, आशकरण अटल जी। हाँ जी, वही वही बस। हाँ, मोबाइल के पैसे नहीं होंगे तो कविता दे गए। भाई बहुत अच्छे। ये कविता दरअसल उन्होंने सेठ जी को दी थी बबीता जी के लिए। बहुत बढ़िया। इससे पहले कि आप और कुछ राज खोलें, हम इस चर्चा को यही विराम देना चाहते हैं। लेकिन तन्मय और घनश्याम नायक जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने एक खूबसूरत कविता को बेहद खूबसूरत अंदाज से सुनाया, इसके लिए हम सारे कवि मित्र यही कह सकते हैं, वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। किसी कवि को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वही कविताएं सुना सकता है। आप देखिए, ये लोग कवि नहीं थे लेकिन क्या बढ़िया कविताएं सुनाई। छुपे रुस्तम थे ये लोग, ये छुपे रुस्तम थे। और ये जो छुपा रुस्तम जो होता है ना, बड़ा कमाल का होता है। हमारा वो सेगमेंट जो बड़ा ही मशहूर है, जिसमें वो कवि आता है जो शायद देश की निगाहों में अब तक बहुत अच्छे ढंग से नहीं आ पाया हो, लेकिन वाह वाह क्या बात है, उसे एक मंच प्रदान करता है ताकि वो देश की निगाहों में न सिर्फ आए, देश उसे प्यार दे। हमारे साथ लखनऊ से आ जाते हैं अरविंद झा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। चले जी, सर्वप्रथम एक कुंडलिया देखें। वैसे मैं बता दूं, कुंडली जैसे कविता के कई प्रकार होते हैं, उसमें हमारे लोग समझ लें कुंडली उसे कहते हैं जिस शब्द से प्रारंभ होता है उस शब्द पे जाके खत्म होता है। अच्छा। वो कुंडली सुना रहे हैं। जी जी। मैंने जो शोध किया है, हिंदी वर्णमाला का सा वर्ण होता है, उससे ससुराल में जितने रिश्ते होते हैं वो शुरू होते हैं। स से शुरू होते हैं। ससुराल में जितने रिश्ते होते हैं स से शुरू होते हैं। वाह। देखें तो, कि सबके सब ससुराल में सा से करें निवास। कौन कौन? वाह। कि सबके सब ससुराल में सा से करें निवास, साली साले सरहजे समधी समधिन सास। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और समधी समधिन सास ससुर जी की अगुवाई, जुड़े नया परिवार मिले तब साढ़ू भाई। वो भी सा है, बिल्कुल। जुड़े नया परिवार मिले तब साढ़ू भाई, और साली का हो ब्याह सहालक जोर करे जब, दुखी होए अरविंद खुशी होते सबके सब। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कुछ छंद देखें। कि मियाँ बीबी बीच नोक झोंक बढ़ती गई, तो पति बोला मुझको तो और नहीं ताने दो, और नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल कर डालूंगा मैं, बीती बातें बीत गई अब उसे जाने दो। तो बोली वो जवाब में कि ऐसे कैसे जाने दूं मैं, जो है मेरे मन की जुबान पर लाने दो, और व्रत तोड़ डालूंगी मैं खा कर के ऑमलेट, समझे हो क्या जरा करवा चौथ आने दो। गंगा में नहाने हेतु गए थे बनारस को, पत्नी को भी साथ लिए ट्रेन राजधानी में। अच्छा। और घाट पे वो बोली, बड़े कवि बने फिरते हो, मुझ पे भी कुछ लिखो कविता कहानी में। क्या बात। तो मैंने कहा भाव कभी कभी आते हैं सटीक, छंद या मुहावरे हो अपनी रवानी में। और नदी में नहाने हेतु उसने पढ़ाया पाँव, फौरन में बोल पड़ा गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में। एक छंद और देखें। कि भाई एक ऑफिस में आते नित्य देर से थे, साहब ने कहा आप रोज लेट आते हैं। सही बात है। और आपके तो साथी जब आधा काम कर चुके तब आके आप यहाँ सूरत दिखाते हैं। बोले वो जवाब में कि बात है मेरी अलग, साथियों के साथ आप हमें क्यों मिलाते हैं, और सुबह वाली गलती न शाम को है दोहराते, सुबह वाली गलती न शाम को है दोहराते, देर से जो आए जल्दी चले भी तो जाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। एक श्रृंगार देखें, विद्रूप श्रृंगार, नेहा जी से क्षमा मांगते हुए। जी। क्षमा क्यों मांगते हुए? श्रृंगार के लिए विद्रूप ये श्रृंगार भी है आपकी तरह मेरा क्लास लेने वाले होंगे शायद। अरे नहीं। कि मुख रोटी जैसा गोल, और केश रंगे तारकोल,
मांग लगे जैसे बीच रोड पे दरार है। बिंदिया है चांद तो मुहासे है सितारे बने, फिर भी निहारे आई ना वो बार बार है। देखो तो लहसुन की कली से दांत दिखे हंसे जब, कि लहसुन की कली से दांत दिखे हंसे जब, इसी मुस्कान पे तो मिलता उधार है। और घुंघराली लट लट के है यूं ललाट पर जैसे टेलीफोन के रिसीवर का तार है। इस पे एक शेर याद आ गया किसी नहीं, शायर हम का। रूठ गए। नहीं आप रूठ गए तो आपको मनाने के लिए एक शेर जो है एक शायर का हम पेश कर देते हैं। इरशाद। कि काश मेरी महबूबा के चेहरे पे भी चेचक के दाग होते, काश मेरी महबूबा के चेहरे पे भी चेचक के दाग होते, चांद तो वो खुद है सितारे साथ होते। क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। और देखिए आदरणीय शैलेश जी मैं दिल्ली से देखिए कहाँ छंद की रचना होती है, बिना मात्रा का डमरू घनाक्षरी छंद। जी आज जो अंतिम छंद सुना रहे हैं अरविंद जी, उस की विशेषता ये है कि इसमें शब्दों में कोई मात्रा नहीं है, तो बिना मात्रा का छंद। जी मैं 10 जनपद दिल्ली में जहाँ प्रधानमंत्री आवास है वहां से निकल रहा था, देखा सब्जी के ठेले पर एक बच्चा कुछ खाता चला जा रहा था। वहीं से देखिए रचना हुई कि चल अब बर्तन सर पर रखकर झटपट चल अब खड़खड़ मत कर। वाह कि चल अब बर्तन सर पर रखकर झटपट चल अब खड़खड़ मत कर, इधर उधर मत टहल सड़क पर उछल उछल कर हड़बड़ मत कर, अदरक परवल शलजम कटहल चख चख कर अब गड़बड़ मत कर, और यह सब कर अब 10 जनपद पर इधर उधर अब बड़बड़ मत कर। वाह 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 क्या बात है। भाई अरविंद झा जी, अब इधर उधर बड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो सारे देश में एक साथ पहुंच गए, अब इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। सारे मुल्क ने आपको सुन लिया, आपने जो छंद सुनाया है वो निश्चित तौर पे आपको कल और प्रसिद्धि के नए मुकाम पे लेके जाएंगे, और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आज वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अरविंद झा के लिए एक स्मृति चिन्ह हम दे रहे हैं, वाह वाह क्या बात है कि मंच अरविंद कुमार झा ने छुपे रुस्तम के रूप में आज यहाँ कविताएं पढ़ी। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचते हैं। आज तक तो ये लखनऊ में अपनी कविताएं सुना रहे थे, लेकिन आज यहाँ आ चुके हैं। कल को सारी दुनिया करेगी इन्हें सलाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। स्वागत है आपका, एक बार कह दीजिए मेरे साथ, वाह वाह क्या बात है। आचार्य जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक कविता सुनाऊं? सुनाइए। सुनाऊं? जी जी सुनाइए। मुझे लगा ना कहेंगे। क्यों सहमी सहमी है, आप भी कविताएं सुना सकती हैं, ये आपकी गलतफहमी है। हाँ इसलिए काम वही करना चाहिए जो आदमी काम कर सके। नहीं नहीं, मैंने यही कहा कि मैं कविता सुनवाऊं। सुनवाऊं? सुनवाइए। सुनिए सुनिए जी। अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम नहीं मिले तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे हम। गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है, गाड़ी में पेट्रोल डालो तो गाड़ी चलती है, और अगर नहीं डालो तो नहीं चलती है। अर्ज किया है कि बाहर आने से पहले फिजा आ गई, और फूल खिलने से पहले भैया बकरी खा गई। शमा परवाने से कहती है, डार्लिंग रुमाल दे दो, नाक बहती है। इस उर्दू और हिंदी में बस फर्क है तो इतना, वो देखते हैं ख्वाब और हम देखते हैं सपना। दिल तोड़ के हंसना ये अच्छा तो नहीं है, देखो जरा मुड़ के ये रोता भी नहीं है। सोचा था हर मोड़ पे तेरा इंतजार करेंगे, क्या करें कमबख्त, ये सड़क सीधी निकली। Birds are chilling, moon is drooping, sun is ooking, peacocks are नाचिंग, सब कहें गुड मॉर्निंग, are you still sewing? तो कहिए कैसी सुनवाई?
देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आम आदमी की कविताएं तो हमेशा अच्छी होती है, वो जैसा सोचता है वैसा लिखता है, लेकिन आम आदमी भी प्रसिद्ध होना चाहता है, लेकिन प्रसिद्धि सबके हिस्से में तो आती नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं बचपन से। अकोला महाराष्ट्र में एक व्यक्ति घनश्याम अग्रवाल नाम के रहते हैं, जो पिछले कई सालों से अपनी व्यंग रचनाएं कर रहे हैं। तो वाह वाह क्या बात है कि मंच पे, जैसा कि आप जानते हैं हमारी परंपरा है, हम एक कवि को यहाँ सम्मानित करते हैं, और आज हम चाहते हैं कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम घनश्याम अग्रवाल को सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ हम बुलाएं घनश्याम अग्रवाल। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति सम्मानित होता है उसके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ उपस्थित होते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि घनश्याम जी के पौत्र यानी कि उनके भतीजे के बेटे आशय यहाँ उपस्थित है, और घनश्याम जी का जो कविता का परिवार है उसमें उनके घोषित शिष्य सुभाष काबरा। तो मैं चाहता हूँ आशय और सुभाष काबरा दोनों इस मंच पे आए, जोरदार तालियां बजाएं आशय और सुभाष काबरा। आशय से पहले बात करते हैं। आशय जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? मैं अभी 11वीं में हूँ। जब आप बचपन में आपको पहली बार पता चला कि आपके दादा कवि हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था? बचपन में तो मैं स्कूल में नर्सरी राइम पढ़ता था जी, तो मुझे लगा कि कवि भी ऐसे ही कुछ लिखते होंगे, बाबा बाबा ब्लैक शिप ऐसे ही कुछ। पर फिर जब मैं धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने इनकी कविता सुनी, तब मुझे पता चला कि कवि होता क्या है और कवि क्या करता है और क्या महत्व होता है कवि का। क्या बात है। इनकी क्या बात तुम्हें सबसे अच्छी लगती है? ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे चाहे खुद के हो चाहे किसी और के। सुभाष भाई, तो कैसे आपका संपर्क हुआ, कैसे आपके गुरु बने, ये बताएं। हम लोग एक ही शहर में रहते थे और सर तो पढ़ाया करते थे कॉलेज में, मैं स्टूडेंट था। तो ये कई गुणों की खान लगे मुझे बचपन से। इनका पहला गुण तो ये लगा कि ये जिन बच्चों को पढ़ाते थे वो पास भी हो जाते थे। तो बहुत बड़ा गुण लगा। और कोई ऐसा किस्सा जो याद आता है? एक बार हम लोग यात्रा कर रहे थे श्याम ज्वालामुखी में, ये कार में यात्रा कर रहे थे। अचानक स्ट्रीट लाइट सब बंद हो गई, तो ड्राइवर नौजवान था, उसने मना कर दिया कि आगे नहीं चलाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। घनश्याम जी पीछे की सीट पर बोले, बेटा एक काम कर, आंखें बंद करके चला। उसने कहा, क्या बात कर रहे हैं सर, घर में बाल बच्चे हैं, मर जाऊंगा, क्या सलाह दे रहे हो? तो मुस्कुराते हुए बोले, यार लोग इस देश में आंखें बंद करके सरकार चलाते हैं, क्या बात तो है, एक कार नहीं चला सकता। क्या बात है। ये हमारे घनश्याम अग्रवाल है। घनश्याम जी और एक चीज मैं और शेयर करना चाहूँगा। जी सुभाष जी। एक बार हम होटल के रूम में थे और टीवी पर बड़ी चर्चाएं आती रहती, समाजवाद पे बहस हो रही थी। हम सब ध्यान से सुन रहे थे, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझेंगे जी। तो ये उठे और टीवी बंद कर दिया। तो हमने कहा, ये आपने क्या किया, अच्छी खासी बहस। बोले, नहीं, 2 पंक्तियां सुन लो समाजवाद के बारे में। और सुनाई कि पीठ से चिपक कर पूछ रहा है पेट, वाह, पीठ से चिपक कर पूछ रहा है पेट, समाजवाद और कितना लेट, और कितना लेट। वाह 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 वाह। जाते जाते सुधीर कुशवाहा के 2 शेर, वो कहते हैं कि रोज घटाएं काली लिखना, धरती पर हरियाली लिखना, मुझको तो मुश्किल लगता है दुश्मन को भी गाली लिखना। एक बार कहिए वाह वाह क्या बात है।